हेलो एंड वेलकम टू SGR एजुकेशन। एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये सीरीज़ होगी NTA नेट पेपर 1 के PYQs के बारे में। तो देखिए, जो पेपर 1 के PYQs हैं वो हम यहाँ करने वाले हैं। ये वीडियोस बहुत सारे आपको आएंगे एग्ज़ाम तक, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें मैं आपको पेपर 1 के 5-5 क्वेश्चन करके उसके बाद 10-10 क्वेश्चन भी हम एक एक वीडियो में करेंगे और ये कॉन्टीन्यूसली आपको मई मंथ तक मिलते रहेंगे। अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं और उसकी इंपॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप SGR एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से ज्वाइन करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ नवीन साग लाइव कोर्स से अगर आप अनअकैडमी के ऊपर हमारी फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो अनलॉक का कोड भी नवीन साग लाइव है, वहाँ पर भी आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। डेली हमारी वहाँ पर फ्री क्लास होती है रोज़ रात को 9 बजे, जहाँ पर अभी हम 2020 के एग्ज़ाम के रिसर्च के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज भी 9 बजे क्लास है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। अभी हम हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस लेने वाले हैं यहाँ पर। तो 24th क्वेश्चन यहाँ पर था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें जिनके अंदर डायरेक्शन जो है वो वन वे होता है? काउंसलिंग, गाइडिंग, टीचिंग एंड लर्निंग। पॉज करके आंसर सोचिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए, जिसके अंदर वन वे होता है वो होती है हमारी लर्निंग, क्योंकि जब हम किसी को काउंसिल कर रहे होते हैं तो भी आप देखेंगे कि हमेशा दो तरफा जो है वो बात होती है। कोई पूछेगा तभी तो कोई बताएगा, और दूसरी तरफ अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो कोई ऑब्वियसली आपसे कोई डायरेक्शन की जो है उम्मीद कर रहा है, देन ओनली यू कैन गाइड द पर्सन। और अगर आप टीचिंग की बात करते हो तो टीचिंग के अंदर भी आप फैसिलिटेशन करते हैं, उसकी डायग्नोस करके प्रॉब्लम समझते हैं लर्नर्स की। तो लर्निंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि वन वे हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। इसमें पूछा है कि आयुर्वेदा में कौन सा जो है वेद है जो डील करता है इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ऋग्वेदा, सेकंड ऑप्शन है यजुर्वेदा, थर्ड ऑप्शन है समावेदा एंड फोर्थ ऑप्शन है अथर्ववेदा। तो देखिए, आप लोग पॉज करके आंसर बताइएगा और आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आंसर होगा अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इन्होंने कहा कि कौन सा जो है वो वेद डील करता है इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो स्वदेशी या स्वदेशी निर्मित हमारी अपनी जो जड़ी बूटियों से बनाने वाली जो मेडिसिन हैं। तो यहाँ अथर्ववेद की ना एक लाइन आपको समझनी चाहिए कि अथर्ववेद ना स्पेल्स होते हैं अगेंस्ट एनिमीज, सॉर्सरर्स या डिजीजेस। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अगेंस्ट आपको बचाता है, वो अथर्ववेद है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स या ऐसी चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं जो कि आपको इन 3 चीज़ों से बचाती है। तो अथर्ववेद एक ग्रेट माइंड है इंडियन विजडम की, नॉट ओनली सिर्फ हैप्पीनेस के लिए नहीं, इन द अदर वर्ड बेसिकली गाइड करने के लिए कि आप खुशहाल ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं इन 3 चीज़ों के अगेंस्ट एक मैकेनिज्म बना के, या फिर इन 3 चीज़ों के अगेंस्ट आप कैसे बचाव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पॉज करके आप आंसर दीजिएगा, देखिएगा करेक्ट होता है नहीं, और अपने रिजल्ट शेयर करिएगा कमेंट में कि आपको 5 आउट ऑफ 5 मिले या 5 आउट ऑफ 4 मिले, जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि अभी ये PYQs जो है वो NTA नेट 2021 के लिए ये रोज़ आएंगे, ये कॉमर्स में भी आएंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, और साथ ही साथ उसके अंदर MCQs भी आएंगे। तो हमारा ये टारगेट है कि अगर हम आज से अगर मान के चलिए कि 50 to 60 डेज़ भी ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम 300 क्वेश्चन के आसपास कॉमर्स और पेपर 1 दोनों के अंदर ये कर पाएंगे। और रात को 9 बजे की जो फ्री अनअकैडमी पे क्लास होती है, जिसमें अभी हमने कल भी एक क्लास करी है, आज भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2020 में पूछे गए रिसर्च के, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करा करिए। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ऑप्शन C, D एंड E। किस तरीके से? देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? मेनली जो सोसाइटी के प्रति अकाउंटेबिलिटी है हायर एजुकेशन की या हायर लर्निंग की। तो उसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर C जो रिलेवेंस है कोर्सेज का, सोसाइटल नीड्स के लिए कोर्सेज कैसा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की पब्लिक एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिशन्स में कैसी है, और एम्प्लॉयमेंट क्या मिल रही है जो बच्चे ग्रेजुएट होकर जा रहे हैं। यही बात तो तय करती है कि हाई लर्निंग आज के समय में उसकी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही क्या है। तो अगर वो खुद की बात करेगी तो ऑब्वियसली आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तो उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है कि भाई SSC सही से एग्जाम नहीं करवा पाती, तो नहीं करवा पाती क्योंकि उनका इंटरनल जो है मैनेजमेंट फेल है।
साथ ही साथ अगर आप अच्छे कॉलेजेस से पढ़ गए फिर भी नौकरी नहीं लगी, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से पढ़े लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे कंपटीशन के, सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं उसके साथ रेलिवेंस ही नहीं रखेंगे कोर्सेज़, तो ये एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। स्वयं एक इनिशिएटिव है सरकार का जो कि अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन देता है सिटीजन्स को, और स्वयं जो है वो एम करता है प्रमोट करने के लिए एजुकेशन हेल्थ एडोलसेंट गर्ल्स की। तो यहाँ आपको ऑप्शंस में से चुनना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, क्योंकि स्वयं हम जानते हैं कि ये इनिशिएटिव है और ये सरकार का इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, एंड ई एजुकेशन में एक बहुत बड़ा कदम भी है अपने आप में। लेकिन स्वयं जो है वो हेल्थ ऑफ द एडोलसेंट गर्ल्स के लिए काम नहीं करता। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर फॉल्स है। देखिए एक मैं आपको हिंट देता हूँ कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करिएगा कि जो भी लड़कियों के लिए या फिर जो है वो माँओं के लिए कुछ भी ऐसी मगर कोई पर्टिकुलर स्कीम चलती है जो कि एक वर्ग विशेष के लिए होती है, उसका नाम भी अक्सर आपको उसी से मिलता जुलता मिलेगा, नाम अलग नहीं रखे जाते हैं। ये लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा क्वेश्चन दिन का कि एनएडी, स्वयं प्रभा, एनडीएल एंड स्वयं, इसको आपको मैच करना है। आप मैच कर लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ, आप पॉज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आंसर रहेगा एनईडी जो हमारी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, स्वयं प्रभा जो हमारे 34 चैनल्स हैं, और एनडीएल जो हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, और स्वयं जो हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, दैट इज़ आंसर नंबर 2। क्योंकि अगर आप नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की बात करते हैं तो 24/7 जो एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है जहाँ सभी सर्टिफिकेट, सभी डिग्रीज और अकेडमिक अवार्ड्स जो हैं वो डिजिटली रखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप स्वयं प्रभा की बात करते हैं तो यूटिलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू जो है ई कंटेंट दिया जा सके नेशनल चैनल्स के ऊपर। अगर आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो ऑल डिजिटल लाइब्रेरी जो कि स्टोर करती है जानकारी को, मेटा डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट को अपने पास। और स्वयं की बात करते हैं तो दैट इज़ ऑफर्स, जो ऑफर करता है ऑनलाइन कोर्सेज स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए। आई होप कि आपको हमारी ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जो कि इसका वीडियो नंबर 2 होगा। प्लीज़ शेयर दिस सीरीज़ विद लॉट ऑफ पीपल जो कि फ्री क्लासेस से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे PYQs की तैयारी कॉमर्स के भी करवाऊंगा और पेपर 1 में भी करवाऊंगा। साथ ही साथ मैंने मैथ्स शुरू कर रखी है, मैथ्स का वीडियो आएगा, परसेंटेज का दूसरा वीडियो जो रचना डालेगी, और ये आपको मोस्ट प्रॉब्ली आज ही मिल जाना चाहिए। और हमारी जो रात 9 बजे की फ्री क्लास है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। रिसर्च के वहाँ पर PYQ कर रहे हैं। जैसे ही 4 क्लासेस पूरी हो जाएंगी रिसर्च के PYQs की, फिर एक सुपर टेस्ट करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस आपकी रहती है। तो पहले आहिस्ता आहिस्ता 10-10 क्वेश्चन करते हैं हम वहाँ पर समझ के। जैसे टीचिंग में हमने 5 क्लासेस करी थी। आप कहीं मत जाइए, आप टेलीग्राम पे जाइए, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ आपको सभी क्लासेस और ज़रूरी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और अनअकैडमी भी फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।